नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है आखिरी विदा। इसे लिखा है सूर्यबाला ने। सुबह से 3 बार रपट चुकी थीं वे। एक बार किचन में टंगी जाली की अलमारी से खीर के लिए इलायची की डिब्बी निकालते हुए, दूसरी बार पूजा वाले ताक से भभूति उतारते हुए और तीसरी बार बाथरूम में गीला तौलिया टांगते हुए। न कुछ खास नहीं, बस जरा सी कूल्हे में चिलक, थोड़ी छिली, रताब कोहनी और कनपट्टी पर अलमारी के कोने की खरोंच। लेकिन चोट के दंश और घाव की पीड़ा सहलाने का होश और फुर्सत कहाँ। पति पर इस समय पिता हावी है। उनकी चोट से ज्यादा एयरपोर्ट पहुंचने में होती देर से चिंतित। चिंताकुल पिता ने घड़ी देखते हुए और हड़बड़ाई उन्होंने एक हल्की कराह के साथ मुस्कुराकर खड़ी होते हुए एक ही वाक्य दोहराया, 7:45 तक एयरपोर्ट पहुंच जाना है। उसने लिखा तो बार बार है कि आप लोगों को एयरपोर्ट आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आराम से पहुंच जाऊंगा। पर यह भी कोई बात हुई कि अपनी धरती पर उसके पैर पड़ने के बाद भी पूरे 1.25 घंटे वे दोनों बिना उसे देखे रह जाएं, और उसके घर आने के बाद भी अगर वे रसोई में घुसी खीर पूरी, सूखी गिल्ली सब्जियां और किशमिश छुहारे की चटनी बनाती रहीं, तो उसके पास कैसे बैठ पाएंगी। पूरे 7 सालों से तिल तिल कर काटते पल और तलफलाती उतावली का एक अनवरत सिलसिला। पिता हो गए, पति ने मौन तोड़ा। मेरा ख्याल है कि अब हमें एकदम निकल लेना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत उसके आने पर भी कर लोगी तो क्या, कोई मेहमान है, अपना बेटा ही तो है। हाँ, उनका बहुत अच्छा बेटा। सोच कर ही भीगी किशमिशें जैसे और मीठी हो आईं, निकाल कर छुहारे की चटनी में मिलाई और उठ ली। हाँ, यह एयरपोर्ट गवाह है। इसमें समाये समय के प्रवाह को उलीझ कर देखें तो सब कुछ बह जाने के बाद भी उन जैसी माँओं की आँखों की कुछ डबडबी बूंदें थमी रह जाएंगी, अपने अपने समंदरों के सच के बानगी के रूप में। हाँ, यह एयरपोर्ट गवाह है। सब कुछ जुटा पुटा कर उसे लैस कर दिया था, सूटकेस से लेकर अचार बड़ियां तक। आखिरी बार आंखों से ओझल होने से पहले कुछ पल खड़ा रहा था, थम कर भरी आंखों से देखा था, फिर पलट कर चला गया था सिक्योरिटी में। कितनी देर लुटे पिटे से खड़े थे दोनों। फिर अचानक जमीन थर आई और एयरपोर्ट के कांच के दरवाजे कंपकपाए। अंदर की प्राणवायु को ही जैसे चीरते हुए उड़ गया हवाई जहाज। चलो लौटो। कंधे पर पति हो आए पिता का हाथ पड़ा था। वही इस बार नन्हे बच्चे से किलके, आ गया प्लेन। भीड़ पर भीड़, चेहरे पर चेहरे, लेकिन बीचों बीच से टकटोर लाई दृष्टि। उचक उचक कर बच्चों की तरह देखते देखते अचानक वह रहा, वैसा ही संजीदा शांत, थोड़ा और निखर आया था। उसने जरा बाद में देखा, हाथ हिलाकर मुस्कुराया, लेकिन परेशान भी हुआ। अरे मना तो किया था, खुद टैक्सी लेके आ जाता ना। और एक विनम्र लाचारी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या, हुलसे दोनों निहाल बेहाल उसे देखते रहे। इस खिड़की से उस खिड़की से जाते, कागज बढ़ाते, क्लियर कराते, अंत में आ गया। एक अपनत्व भरी मुस्कान से दोनों को तृप्त करता, बेहद धीमे से साथ आए लड़कों को आंखों में समझाया गया, सॉरी मैं साथ नहीं आ पा रहा, ओके। लड़के जिंदा दिली से हाथ हिलाते पलट लिए। वह इन लोगों के साथ टैक्सी में आ बैठा, माँ की बगल में। कैसी हो मम्मी। मगन गदगद रोमांच, विकल खुशी और अतिरेक, जैसे सीना फाड़ कर निकल जाने को आतुर। और आप पापा। मैं अचकचाकर आधे शर्माए आधे पुलकित। मैं तो बेटा एकदम फिट हूँ। ये तुम्हारी मम्मी ही दिन रात कैसा होगा, कहाँ होगा, कैसे खुद बना के खाता पीता होगा, कह कह कर बिसूरती रहती थी। सोते जागते बस एक ही रट। वह हंस दिया उसी संजीदगी से, लेकिन तक्षण एक सतर्क एलर्टनेस, उधेड़ बूंद सी। इस इतने प्यार के अतिरेक को कैसे संभाला जाए, क्या कुछ और कैसे कहा जाए। तब तक माँ ही पूछ रही थी, तू बता कैसा है। मैं अटपटा सा हो आया वह, फिर हंसकर, अच्छा हूँ एकदम तुम्हारे सामने। इतना छोटा सा उत्तर, जैसे बहुत बड़ी थाली में एक नन्हा सा कोर। इसलिए इससे बड़ा जवाब आखिर हो भी क्या सकता था। अच्छा हो जो पिता ने तब तक इन्फ्लेशन के बारे में पूछ लिया।
वह इन्फ्लेशन के साथ टेररिज्म, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कस्टम सिस्टम आदि के बारे में बताता रहा। समझती हैं वे भी तो यह सब, फिर भी थोड़ी ईर्ष्या हुई पितृत्व से। दुर, वे और पति क्या कोई दो हैं? आ गया घर, भर भी गया बैगों, सूटकेसों और पैकेटों से। सब कुछ के बीचों बीच वे अचानक क्यों कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई हैं। क्या दे सबसे पहले खाने को? खीर, दही या फिर दूध में भींगे पुए? अमावट, अमावट उसे बहुत पसंद है। गजक भी तो। उसकी सारी पसंद की चीज़ें घर में ला ला कर जमाई हुई हैं, लेकिन वह खाएगा क्या, कैसे मालूम हो? बावली से उसके सामने ढेर सारी खाने की चीज़ों की सूची दोहरा गई। थोड़ी खिसियाहट भी लगी। वह उसी तरह बेहद नरमी से मुस्कुराया। कुछ भी दे दो, पर जरा सा ही, प्लेन में खाया है। कुछ भी? कुछ भी आखिर क्या? इतनी सारी चीज़ों में जो उसने 7 सालों में एक बार भी नहीं चखी और उसे बहुत पसंद है, लेकिन अब दोबारा नहीं पूछेंगी। दौड़ी दौड़ी जाकर थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ही एक प्लेट में सजा लाई, खुद पर खींची भी। इतना कुछ एक साथ देखकर तो वह अभी ही ऊब जाएगा, शायद कुछ भी न खा पाए। वही हुआ। अरे इतनी सारी चीज़ें! हंस गया वह, जैसे किसी बच्चे ने प्लेट थमाई हो। थोड़ा सा कुछ लेकर प्लेट वापस कर दी। वे लजाईं, खिसियाई सी प्लेट वापस लेकर चली गई। मन न माना। चाय बना दूं? रहने दो, अभी कुछ खास मन नहीं। पति ने भी आंखों में बरजा। तुम तो एकदम पीछे ही पड़ गए। सो चुप होली। सब तरफ एक शांत संजीदी चुप्पी पसरी हुई सी। अचानक घर और बड़ा और खाली लगने लगा। कुछ इस तरह जैसे वे सब उस बहुत फैले खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे से बचा बचा कर जी जान से कोशिश किए जा रहे हैं। साथ साथ ही डर भी कि कहीं उनमें से कोई यह सुनापन भांप न ले। लगातार यह सोचते हुए कि अब क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, क्या किया जाए। तब तक उसे याद आया, ठहरो, मैं सूटकेस खोलता हूँ। और उसने विदेशी लेबलों से लैस शर्ट, साड़ियाँ, घड़ी, पैंट जैसी तमाम चीज़ों के पैकेट निकाल लिए। फिर उन्हें 2 हिस्सों में कर उन दोनों के सामने बढ़ा दिया। ये पापा के लिए और ये तुम्हारे लिए मम्मी। फिर थोड़ी सी बची चीज़ें उनकी ओर बढ़ाता बोला, ये सब जिसे जिसे ठीक समझना दे देना। अब जैसे एक और रास्ता बंद, फिर से बात खत्म। इतने दिनों से जो कुछ एक तेज बहाव के साथ बह जाना चाहता था, वह सब वहीं का वहीं दीवालों में चिन गया हो जैसे। उफ, क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं कहती वह सब जिसके लिए पूरे 7 सालों के लिए तरस रही थी। समेट ले उसका माथा अपनी गोदी में, दुलारे जी भरकर, या फिर रोही ले ही लगकर कि कैसे आधी आधी रातों अचानक बड़ी धड़कनों के बीच नींद खुल जाती। एकदम से होश उठती कि तू क्या कर रहा होगा। रात का दिन, दिन की रात होता है ना वहाँ, तो जागा कि सोया कैसा लगता होगा। और फिर एकदम से उसे देखने की बेकली तलफला उठती। तकिया भीग जाता, पिता भी न जान पाते। लेकिन कहा सिर्फ इतना, नहाएगा तू? नहा लूँ? न मन हो तो रहने दे। हाँ, थोड़ी सुस्ती सी लग रही है, नींद भी। ओह, कितनी स्वार्थी हैं वे भी। उसके जेट लैग वाली बात तो एकदम भूल ही गई थी। 1.5 दिनों के रात दिन का उलटफेर उसे बुरी तरह थकान और नींद से बोझिल कर रहा होगा। हड़बड़ी मच गई उनके अंदर बाहर। जल्दी से जल्दी खाना गर्म कर लगाने की उतावली। डोंगे पोछे, सजाए, रस्से का नमक दोबारा आंखें बचाकर चखा। हड़बड़ी में 2 बार जली, 2 बार जलते जलते बची, 3 बार ऐनक रख रख कर भूली। बिना ऐनक काम करने की कोशिश में एकाध चीज़ें डोंगे से छलकी भी। 7 साल पहले भी तो ये सारी चीज़ें बनाई थीं, पर कुछ भी जला छलका नहीं था। रुआंसी सी हो आई। पति को बुलाया, वह भी दौड़ा आया। क्या, क्या हुआ? लाओ मैं ले चलता हूँ। लेकिन तुमने इतना सब क्यों बनाया, सब कुछ एक साथ ही? उसके कहे में प्यार ज़्यादा था या परेशानी और खीस? पर तुरंत के तुरंत वह सब छुपा। बुजुर्गियत से भरी एक समझदार सहानुभूति झलकी उसके चेहरे पर। संभाल संभाल कर वह मेज पर माँ को परोसने में मदद करता रहा। ज़्यादातर चीज़ तो उनके भरपूर परसने के पहले ही लपक कर, ला मैं खुद ही ले लेता हूँ। ना, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, बहुत ज़रा सा। अच्छा, बहुत अच्छा बना है सब कुछ। खीर रख देना, शाम को भी खाऊंगा, लेकिन अभी बस 2 चम्मच। उन्होंने लक्ष्य किया, वह बड़ी मुश्किल से खा पा रहा था। थकान, नींद से बोझिल। जा सो रह। 3 रातों का उलटफेर। सो गया वह, पति भी। वे टेबल किचन सलटाती रहीं, पोंछना पाछना, बचा खुचा समेटना।
बीच बीच में जाकर हौले से कमरे में झांक आना, कहीं उठा तो नहीं वह, कहीं जागा तो नहीं, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। शरीर थकान से लस्त, लेकिन मन बौड़ियाया पाखी, घूम फिर वही, खींच कर खुद को ही फटकारा। अब जब मोहलत मिली है तो क्यों नहीं 2 घड़ी हाथ पैर सीधे कर लेती। पहर बीतते न बीतते फिर शाम के चरखे शुरू हो जाएंगे, सोच कर पड़ रहती चटाई डाल, वही उसके कमरे के आसपास। कहीं उसे कुछ चाहिए हुआ तो संकोच के मारे उन्हें जगाएगा नहीं, जानती है। पर पड़े पड़े आंखें भी कहाँ झपीं, दृष्टि पंखे से बल्ब, बल्ब से रोशनदान, और रोशनदान से धूप के फूल टटकोरती रही। बचपन में 2 के पहाड़े से भी पहले अधे पौने के पहाड़े रटाए गए थे। समय बिल्कुल उन्हीं अधे पौने के बीच गुजर रहा था, एक एक घड़ी जरूरत से ज़्यादा टिकती हुई। समय जैसे एक गुफा हो और वे घुट रही हों उसमें, शापित हो रोशनदान, घड़ी, पंखे और छन कराते धूप के फूल टटकोरने के लिए। अचानक रोशनदान पर नज़र पड़ते ही चिहुक सी गई, कहीं धूप की चौंध तो नहीं आ रही उसके बिस्तर पर। तो आंखों पर भी उसे पर्दे खींचने को कह देना था। चलो खिड़की या पर्दा बंद कर दूं, बहुत आहिस्ते से। और जग गया वह, कुनकुना कर उठा। अपराधनी सी पकड़ी गई वे, कोसने लगी खुद को ही। जाने मुझे क्या सूझी पर्दा खिसकाने की, लेकिन वह संयत भाव से उठ जाता है। कोई बात नहीं, फिर सो लूँगा। चाय लाऊं? हाँ लाओ। उसके जाने पर वह नींद से बोझिल आंखों पर पानी डालता रहा। वे उमकती हुई चाय के साथ वापस ढेर सारी चीजें सजा लाती हैं। ओह मम्मी, वह परेशान सा हंसता रहता है। अभी इतना तो खाया ना, बस चाय। उनके चेहरे की अकुलाहट लक्ष्य करता वह खुद ही चुप्पियों के बीच बड़े यत्न से पूछता है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग? बवंडर, तूफान, आंधी, कैसी हलकोर सी मचाता है यह सवाल। यही एक वाक्य जब वह महीने 15 दिनों पर फ़ोन पर पूछता था तो उनका रोम रोम तृप्त हो जाता था। सवाल तो अपने आप में खुशखबरी हुआ करता था। उतनी दूर से वह सबकी कुशल क्षेम के लिए अधीर है। आधे मिनट में वे जल्दी से सभी के कुशल क्षेम आशीष पहुंचाती। विभोर गदगद यह भी कि वह चिंता न करे, अच्छे से रहे। ओके, ओके मम्मी। लाइन कट जाती थी। उसकी आवाज़ का छोर हाथ से छूट जाता था। तब भरपूर तृप्ति के बीच भी एक अंदर बेबसी निचुड़ती थी। वह कितना कुछ पूछना चाहती है, वे कितना कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन आज जब एकदम उनके पास आ गया है और पूरी इत्मीनान से चाय की चुस्कियों के साथ पूरा समय देता उनसे पूछ रहा है, और मम्मी कैसे हैं सब लोग, तो वे एकदम चुप सी खड़ी हो रही हैं। उन्हें लगने लगता है जैसे इस सवाल के साथ जुड़े सारे सरोकार खत्म हो चुके हैं। नहीं, छी, यह बात नहीं। असल में उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सवाल के जवाब के सिलसिले को कहाँ से शुरू करें। फ़ोन पर अच्छा रहता था, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से काट कर थमाया, समय का एक छोटा टुकड़ा भरी। लेकिन अब समय तो इफ़रात है, फिर क्यों नहीं निश्चय कर पा रही कि कितना बड़ा या कितना छोटा जवाब उसे चाहिए। हठात उन्हें लगता है सारे अंतहीन सिलसिले एकदम खत्म होने को आ गए। समझ रहा है, शायद वह भी इसलिए मन मन कुछ ठीक ठाक ज़्यादा विश्वसनीय सवालों के जुगाड़ कर रहा है, आत्मीयता और सरोकार भरे। बिजनौर वाली मम्मी कैसी हैं मम्मी? और रचना की शादी? बात तो चल रही थी कई जगहों पर। जो भी लड़के अच्छे मिलते हैं उनकी उम्र रचना से कम ही ठहरती है। दद्दा के गुजरने के बाद खुद भी इधर बीमार ही चल रही हैं। ओह, एक दिन जा कर आऊँगा। और अविनाश चाचा, रतलाम वाले फूफा जी, उनके भाई, उनकी लड़की, उनके देवर। गढ़ी हुई जिज्ञासाओं का एक समूचा सिलसिला। सवाल ऐसे चल रहे हैं जिससे रुक रुक कर किसी तरह मरम्मत करके चलाने के लायक बनाए गए कल पुर्जे नहीं साहब। ठीक ठीक तो हैं, बढ़िया से काम ले दे रहे हैं कल पुर्जे। एक अजीब सी घबराहट पसर रही है। अब इसके बाद क्या सचमुच सारे सिलसिले खत्म? क्या इन्हें वापस उस छोर से नहीं बांधा जा सकता जहाँ उधे स्वेटर पर सफ़ेद उनसे उनके नाम का पहला अक्षर बुन दिए जाने पर उसके आंखों की खुशी छुपाए नहीं छुपती थी? डर भी तो नहीं छुपता था। अब अगिया बैताल का डरावना सपना देखकर उनकी बाहों में दुबक जाता था, या फिर दवात सहित पूरी स्याही उलट जाने पर पापा तक बात न पहुंच पाने का वायदा। इन जैसे या इसके अलावा भी कहीं भी जाने, कुछ भी पाने की आश्वस्ति। सीधा हठ, सीधा आक्रोश और सीधा प्यार पाना, यह जताना भी इतना कठिन सा क्यों हो उठा है? कहीं ये सिलसिले एक तरफा तो नहीं हो गए हैं, मात्र उनकी भावनात्मक तृप्ति के लिए जुटाई जाने वाली समिधा। अन्यथा जो कुछ है, जितना भी, वह खुलकर सामने क्यों नहीं आता?
अचानक उन्हें लगा, इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते को एकदम पोटली की तरह खोल देना, खोल कर भर हाथों चारों ओर छितरा देना। खुद ही वे क्या कर पा रही हैं? शायद कुछ रिश्ते जिंदगी की नींव का काम देते हैं, फिर नींव चीनती चली जाती है और ऊपर पुख्ता दीवारें उठती चली जाती हैं। एक नई इमारत, एक नई दुनिया आपसे आप, एक विकास यात्रा, उम्र के पड़ावों पर ठहर ठहर कर चलती हुई। एक तरफ केंचुल सी छूटती जाती उम्र, दूसरी तरफ अतीत की गली में भटकते माँ बाप। 7 वर्ष का लंबा समय उसे भी बहुत आगे ले जा चुका है। अब उसे बहुत झुककर, बहुत पीछे मुड़कर छूनी पड़ती है। एक एक छोटी चीज़, रिश्ते, प्राथमिकताएं, और वह किस कदर बेइंतहा कोशिश कर रहा है। हठात दया सी हो आई उस पर, एक अन्याय सा होता लगा। टटोला, तू थक गया होगा ना? नहीं, नहीं तो, बल्कि तुम ज़्यादा थकी लग रही हो। मैं तो अभी कितनी ही देर बातें कर सकता हूँ तुमसे। उफ़, कितनी जद्दोजहद के बीच से की गई एक ईमानदार कोशिश। तुझे सब कुछ बदला सा लग रहा होगा ना? वह झिझका, सहमा। हैं? हाँ, थोड़ा-थोड़ा, बहुत दिनों बाद लौटा हूँ ना। उन्हें लगा पूछ पाता तो शायद अभी पूछता, और कितने पीछे लौटा ले जाना चाहती हो तुम मुझे? आगे पीछे एक साथ चलने में मुश्किल भी तो पड़ती है। तुम्हारे लिए आसान है माँ, निरंतर पीछे की अतीतगामी यात्राएं, क्योंकि वर्तमान और सामने आते भविष्य का अकेलापन और सन्नाटा तुम्हें आतंकित करता है। इसलिए तुम निरंतर चहल पहल भरे अतीत में ही पनाह ढूंढती हो। लेकिन मैं तो सिर्फ अतीत या वर्तमान में नहीं रुक सकता ना। मेरे लिए तो समय और उम्र चढ़ते हुए सूरज की सीढ़ियां हैं। बेल बजी, सिर्फ पिता रह गए, पति लौट आए थे। एक छुटकारे की सांस हल्की हो आई, लेकिन तत्क्षण अपने आप से कोई चोरी सी करते पकड़ जाने का एहसास। हल्कापन यानी छुटकारा। अपने बहुत अच्छे बेटे के पास से हट आने पर वह 3.5 दिन रहा। वे चिमटे कलछी से हाथ जलाती, पुए तलती रहीं, बादाम की कतलियां बुरकती रहीं, उससे कपड़े बाथरूम में छोड़ देने की जिद करती रहीं। उसे 7 साल से छूटी कपड़े की अलमारी में कपड़े टांगते, शीशे की कंघी करते देखती रहीं। देख देख कर निहाल होती रहीं। जागते में ही नहीं, सोते में भी बीच बीच में कमरे में झांक कर देख जाती रहीं। लेकिन अंतिम दिन, आधी रात, जब उद्विग्न पिता ने डूबी सी आवाज में उनके कंधे पर हाथ धर कर कहा, कैसा लगता है ना, कल चला जाएगा वह, तो उनकी आंखों में जो 2 भरपूर आंसू डबडबा आए, उन्हें पिता ने शायद नहीं समझा। पिता ने समझा, यह तो होना ही था। बेटा जाता है सुबह, फिर न जाने कितने सालों के लिए। इसलिए दिलासे की थपकी दी, घबराओ नहीं, फिर से कुछ ही सालों में लौट कर आएगा ना। जैसे इस छाती पर जैसे कोई समंदर हरहरा उठा। पछाड़ खा खा के लहरें चकनाचूर होती रहीं। बोल पाती तो कहती, नहीं, और कितनी बार लौटाएंगे हम उसे, और कहाँ तक। धन्यवाद।